अस्सलाम टू ऑल स्टूडेंट्स। बेटा मेरा नाम मोहम्मद वजाहत अब्बास है और आज हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री 9th लेक्चर नंबर 2। और इसके अंदर बेटा हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री स्टडी करेंगे। तो 4 ब्रांचेस बेटा हमने पीछे कर ली थी जो कि आपके सिलेबस में दी गई हैं। वैसे तो केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो मेंशन है उसके मुताबिक हमने 4 बेटे कर ली थी कल अपने लास्ट लेक्चर में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो बेटा आप वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि ये रिदम के साथ आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा फिर। उसके बाद बेटे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमारी नेक्स्ट 5th ब्रांच है। फिर है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। वन बाय वन हम इनकी डिस्क्रिप्शन की जानिब चलते हैं। बेटे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है आपके पास? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्रीज बेटा निकला है इंडस्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज। और यहाँ पर बेटे केमिस्ट्री के मैंने आपको पीछे हमने बायोकेमिस्ट्री में आपको इसका मतलब बताया था कंपोजिशन। तो कंपोजिशन की जगह आप एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हो जिस यानी मैन्युफैक्चर। तो बेटा आप ये वर्ड भी कंपोजिशन की जगह यूज़ कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैन्युफैक्चर और इंडस्ट्रीज़ की, तो किसी भी चीज़ की कमर्शियल स्केल पर इंडस्ट्रीज़ में जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग या कंपोजिशन होती है, किसी भी शय किसी भी सब्सटेंस की कमर्शियल यूजेस के लिए इंडस्ट्रीज़ में उसकी मैन्युफैक्चर या प्रिपरेशन, किसी भी चीज़ की कमर्शियल यूजेस के लिए या कमर्शियल बेनिफिट्स हासिल करने के लिए इंडस्ट्रीज़ में उसकी कंपोजिशन को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। सनती पैमाने पर किसी भी केमिकल की पैदावार या कंपोजिशन या मैन्युफैक्चरर को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद बेटा इसका स्कोप आ गया आपके पास कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज़ होती है। सबसे पहले बेटे आपके पास ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में यूज़ होती है, खाद वगैरह बनाने में। दूसरा बेटा सोप इंडस्ट्री है, साबुन की सनत में भी इस्तेमाल होती है। टेक्सटाइल कपड़े की सनत, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेटा ये ज़री प्रोडक्ट जैसे खाद वगैरह हो गया, नए बीज हो गए, उनमें भी ये यूज़ होती है। ये आप पीछे भी पढ़ा है, आप बायोकेमिस्ट्री में बेटा हमने पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री का ये स्कोप उसका भी है कि बायोकेमिस्ट्री भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाने में जो है वो यूज़ होती है। उसके साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी यूज़ होती है। उसके बाद बेटा पेंट्स हो गया, ये ऑयल पेंट घरों को पेंट करने जो पेंट किए जाते हैं, ये जितने भी हो गए ये सारे पेंट्स इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ही तैयार किए जाते हैं बेटे। उसके बाद पेपर हो गया आपके पास, ये कागज़ वगैरह, कागज़ की सनत पेपर इंडस्ट्री में भी जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के शोबे में ही आती है। यहाँ तक बेटे हमारा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कंप्लीट हुआ। उसके बाद बेटा हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक न्यूक्लियर केमिस्ट्री की जानिब। अगर किसी बच्चे ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लें। तो उसके बाद बेटा हम चल रहे हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री बेटा क्या है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी बिल्कुल नेम से भी जाहिर है, यानी न्यूक्लियर प्रोसेसेस, न्यूक्लियर आइटम और न्यूक्लियर प्रोसेसेस के बारे में हमने इसमें पढ़ना है। इसके अंदर न्यूक्लियर आइटम या प्रोडक्ट्स कह लो, न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स एंड और न्यूक्लियर प्रोसेसेस। तो बेटे इसके अंदर जो है हम ये 2 चीज़ें स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स एंड न्यूक्लियर प्रोसेसेस। लेट्स से बेटा द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट रेडियो एक्टिविटी। बेटे ये एक न्यूक्लियर प्रोसेस है, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस या फिर उनकी खसूसियात के बारे में स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री की ऐसी शाख जिसमें हम रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस या फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस या न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के मुताले को न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहा जाता है।
उसके बाद बेटा आप चलो इसके स्कोप की जानिब। स्कोप मेडिसिन में इसका बड़ा स्कोप है, जैसे कि आपके पास रेडियोथेरेपी, बेटे ये कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है शुआओं के ज़रिए से। उसके बाद आप आ जाएं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक की हिफाजत के लिए भी ये यूज़ होते हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर हो गया बेटे, इलेक्ट्रिक पावर्स की यानी इलेक्ट्रिक पावर से मुराद बिजली थ्रो न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ज़रिए जो बिजली पैदा की जाती है वो भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री के शोबे में ही आती है बेटे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के शोबे में ही आती है ये। और उसके बाद एक और बेटे यूज़ कर आप यहाँ पे ऐड कर ले पॉइंट का, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग में भी ये यूज़ होती है बेटे, कार्बन डेटिंग। इसके अंदर बेटे कार्बन 14 को जो है हम यूज़ करके किस फॉसिल फ्यूल की एज को डिटरमाइन करते हैं। कार्बन डेटिंग आपके पास एज डिटरमाइनिंग प्रोसेस है, एज डिटरमाइनिंग, एज डिटरमाइनिंग प्रोसेस ऑफ फोसिल्स। फोसिल्स का एज डिटरमाइनिंग प्रोसेस जो होता है वो कार्बन डेटिंग होता है, और इसके अंदर कार्बन का आइसोटोप 14 हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं कार्बन डेटिंग के प्रोसेस में। तो बेटा ये है आपके पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री की एप्लीकेशन या फिर उसका स्कोप। सो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा बेटा जी, उसके बाद आप देखें हमारा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी पूरा हो गया, न्यूक्लियर भी हो गया। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की तरफ बेटे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है बेटे? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इसके अंदर भी बेटा हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं। एक तो है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, और दूसरा इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। इन दोनों चीज़ों का मुतालिया, द स्टडी ऑफ कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है बेटे। So the branch of chemistry in which we study about the components of environment and effects of human activities on environment। केमिस्ट्री की ऐसी शाख जिसमें हम इन्वायरमेंट के कंपोनेंट और इंसानी सरगर्मियों के इन पर असरात का मुतालिया करते हैं, उसको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहा जाता है बेटे। इसकी एग्जांपल्स हैं बेटे आपके पास, जैसे कि कंपोनेंट्स अगर आप कंसीडर करना चाहो तो कंपोनेंट की एग्जांपल होगी आपके पास बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी माहौल में पाई जाने वाली जानदार और बेजान चीज़ें हो गई। और बेटा उसके बाद दूसरी एग्जांपल होगी इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। अगर आप देखो तो ये है बेटा पॉल्यूशन। ये आपको पता है ये हमारे ही करतूतों की वजह से यह माहौल हमारा आलूदा हो रहा है। हम दरख्त काटते जा रहे हैं, हम ऑटोमोबाइल्स सल्फ़र और वाले ऑटोमोबाइल्स पेट्रोल यूज़ करते हैं, उनके अंदर अगर सल्फ़र फ्री पेट्रोल यूज़ करें तब भी ये कम हो सकती है पोल्यूशन। इसी तरह से कार्बन के जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये भी एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रही है बेटे। उसके बाद बेटा देखो ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारा जो माहौल है वो हीट अप होता जा रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है बेटे? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हम ही जानवर ही रिलीज़ करते हैं, पौधे भी रिलीज़ करते हैं, बट जानवरों में इसका ज़्यादा होता है कि अब देखो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को जो एब्जॉर्ब करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं एनवायरनमेंट से, वो है दरख्त जो कि हम मुसलसल काटते जा रहे हैं। आगे कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करने वाला है कोई नहीं, और हम मुसलसल पैदा किए जा रहे हैं। तो नतीजा क्या निकलता है? एटमॉस्फेयर में इसकी कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाती है। नतीजतन ये सूरज की जो अल्ट्रावायलेट शुआएं आती हैं उनको अपने अंदर जज्ब कर लेती है। इस वजह से हमारा एटमॉस्फेयर जो है पूरी की पूरी ज़मीन जो है वो गर्म हो जाती है, एटमॉस्फेयर वार्म अप हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और सेम एज इट इज़ बेटा हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये भी हमारी इसी वजह से हो रहा है कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है और उस वजह से हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है बेटा? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन और उसकी यानी अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स हैं पोल्यूशन के ख़िलाफ़,
हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमें अवेयरनेस देती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। बेटा उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? एनालिटिकल निकला है बेटा एनालिसिस से, एनालिसिस से निकला है। यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम सैंपल्स या कंपोनेंट्स या मिक्सचर के बारे में एनालाइज करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ ए सैंपल, किसी भी सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट, किसी भी सैंपल के कंपोनेंट्स यानी बेटा उसके जो अज्जा हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको पहचानने के लिए कि किसी सैंपल में, लेट्स से अब आपके पास वाटर एक सैंपल है, अब इसके अंदर कौन कौन से जो है कंपोनेंट्स पाए जाते हैं? इसके दो कंपोनेंट हैं बेटा, इसके अंदर हाइड्रोजन है और इसके अंदर ऑक्सीजन है। तो किसी भी सैंपल के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना या आइडेंटिफाई करने के लिए सेपरेट करना या उनको एनालाइज करने के लिए सेपरेट करना, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाता है बेटा। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ऐसी शाख जिसमें हम किसी भी सैंपल के कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने और एनालाइज करने के लिए सेपरेट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री की बेटा आगे दो टाइप्स हैं आपके पास। एक है आपके पास ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एनालिसिस की दो टाइप्स होती हैं बेटे। एनालिसिस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्वालिटेटिव और एक होते हैं क्वांटिटेटिव। बेटा क्वालिटेटिव नाम से भी जाहिर है क्वालिटी से निकला है, क्वालिटेटिव निकला है क्वालिटी से। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम सैंपल्स की क्वालिटी यानी उनकी पहचान करते हैं कि किसी भी सैंपल में कौन कौन से कंपोनेंट या सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। प्रोवाइड द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ ए सैंपल, किसी भी सैंपल के सब्सटेंसेस या कंपोनेंट्स के बारे में ये हमें आइडेंटिटी उनकी करती है, यानी बताती है किसी चीज़ में क्या पाए। मिसाल के तौर पर बेटा आपके पास ग्लूकोज है C6H12O6, तो बेटा ग्लूकोज के अंदर अब आप देखो कार्बन है, इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, तो ये हम आइडेंटिटी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो बेटा इसके अंदर ये तीन चीज़ें हैं, तो ये हो गई इसके सैंपल या कंपोनेंट्स की आइडेंटिटी। अब ये नहीं बताया कि कौन सी चीज़ कितनी मिकदार, सिर्फ हमने इतना बताया है कि ग्लूकोज में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। ग्लूकोज में कार्बन भी पाया जाता है, ग्लूकोज में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें इनकी यही आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें इनकी मिकदार भी बताएगा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस अब बताएगा हमें कि कार्बन जो है ये हमारे पास 6 पाए जाते हैं, हाइड्रोजन 12 पाए जाते हैं और ऑक्सीजन जो है ये भी 6 मिले, तो एक जो है हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। तो अब क्वांटिटेटिव जो है एनालिसिस ये हमें क्वांटिटी अमाउंट के बारे में बताएगा, अमाउंट के बारे में, डिजिट्स के बारे में बताएगा। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ सैंपल। क्वालिटेटिव एनालिसिस को जो बेटा रिकॉर्ड या जाहिर किया जा सकता है नंबरों की सूरत, नंबरों की सूरत में जाहिर नहीं किया जा सकता क्वालिटेटिव एनालिसिस को। ये सिर्फ हम गेस कर सकते हैं, चख कर या फिर दूसरे केमिकल मेथड्स के ज़रिए हम क्वालिटी को एनालाइज कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन इसको हम नंबर्स की सूरत में जाहिर नहीं कर सकते। जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस को नंबर्स की सूरत में जाहिर किया जा सकता है, जैसे कि ऊपर एग्जांपल्स में भी मैंने आपको बताया। इससे ऊपर मैंने पहले वाटर की एग्जांपल बताई है आपको, ये है इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अगर इसका क्वांटिटेटिव करना चाहो तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जो है ये आपके पास मिले हैं, तो आपके पास जो है ये वाटर के मॉलिक्यूल बने हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो बेटा आपके पास वाटर बना है। उसके बाद जो आपके पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस होते हैं इनको रिकॉर्ड किया जा सकता है नंबर्स की सूरत में। क्वांटिटेटिव एनालिसिस को नंबर्स की सूरत में रिकॉर्ड किया जा सकता है बेटे। उसके बाद बेटा आपके पास अगला पॉइंट है इसमें जी, वाटर कंटेन एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स हैं बेटे आपके पास क्वांटिटेटिव की भी और क्वालिटेटिव की भी।
एग्जांपल है बेटे आपके पास। तो ये आपके पास क्वालिटेटिव की एग्जांपल है। लेट्स से वाटर है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये नहीं बताया कितनी मिकदार में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स पर मुश्तमिल है, जस्ट हमने आइडेंटिफाई किया वाटर के जो वाटर मॉलिक्यूल में उसके कंपोनेंट्स हैं उनको। अब वाटर मॉलिक्यूल में कौन सा कंपोनेंट कितनी मिकदार में है, तो कंटेन 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ये आ गई उनकी अमाउंट। तो ये हो गया बेटा आपके पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस की एग्जांपल, और ये होगी आपके पास क्वालिटेटिव की। उसके बाद स्कोप पर चलते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री का बेटा बेबहा स्कोप है इसका ये, तो जिनमें से चंद एक पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे। फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री का भी आप पीछे बेटा पढ़ आए हो कि फूड साइंसेज में वो यूज़ होती है। सेम एज इट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री भी फूड डिपार्टमेंट में यूज़ होती है फूड की क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंसेज में भी ये यूज़ होती है बेटे। तो माहौल के अंदर जो पोल्यूशन होता है उसमें हम देखते हैं कि किस वजह से पोल्यूशन हो रही है। लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड है या दीगर गैसेस हैं, ये माहौल में किस हद तक इनका लेवल जा चुका है और ये क्यों जो है माहौल को ख़राब कर रही हैं। उसके बाद बेटे क्लिनिकल थर्मामीटर एनालिसिस हो गया, जैसे कि बेटा लेबॉर्ट्रीज वगैरह में हो गई। ये जितने भी हमारे ब्लड ग्रुप टेस्ट होते हैं, शुगर टेस्ट होता है बेटा, हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, तो ये सारे जो होते हैं ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर ही आते हैं। तो बेटा आज का लेक्चर इतना ही। हमारी केमिस्ट्री की ब्रांचेस यहाँ पे कंप्लीट हुई 9th क्लास आपके सिलेबस में बेटा जो दी हुई हैं। तो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे। अगर बेटा आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और समझ आई है सो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आपके पास पहुंचते रहें।